नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहबा ने एक नई दरख्वास्त दी है, उसमें कुछ नई जो है पेंडोरा बॉक्स भी खुलता नजर। आजकल पेंडोरा बॉक्स बड़ा पॉपुलर है। भट्टी साहब, आपने कुछ अर्सा पहले खबर दी थी, उसी हवाले से आज हम देखते हैं कि एक दरख्वास्त जो है वो दी है मरीम नवाज़ साहबा ने, और उन्होंने जो अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये है कि एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2017 को एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा सुनाई थी, जो पाकिस्तान की तारीख में सियासी इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की पुरानी मिसाल है। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बार से खिताब का भी हवाला दिया गया। उनका कहना था कि जज ने कहा था कि चीफ जस्टिस से रब्ता किया गया कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना। उन्होंने कहा कि जज के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के अहदेदारों को कहा कि जिस बेंच से आप मुतमिन हैं वो बेंच बना देते हैं। इसके बाद दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डायरेक्टर जनरल DGISI ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से आयद इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की। उनका कहना था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बताया था कि जनरल फैज़ हमीद ने उनसे 29 जून 2018 को मुलाकात की थी। इस तरह से और भी बातें हैं। जज अरशद मलिक की वीडियो भी वायरल हुई, वो तो खैर उन्होंने खुद की थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो शहबाज नवाज शरीफ साहब ने बात की थी कि जनाब हमें इक़्तिदार मफामत से मिल जाए या मज़ामत से मिल जाए, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन लगती है आपको, जो एक नए सिरे से पुराने किस्से को। और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि जी मीडिया भी खामोश है, हम तो नहीं खामोश, हमने तो खुल के सारी बात सुना दी है। तो ये है कि भाई तरला है तो तरला मान लो, वरना हम मुक्का भी दिखाएंगे, लड़ाई भी करेंगे। भट्टी साहब। काजी साहब, मेरी गुजारिश ये है, मरियम साहबा की ये जो उनकी तहरीर है, दरख्वास्त है, मैंने बहुत गौर से सुनी है। इसके पीछे इरादा है कि एक वो वीडियो और लाना चाह रही हैं। ये बगावत उन्होंने क्यों की, अब मैं वजह बता देता हूँ। हमजा शहबाज जनूबी पंजाब में बहुत कामयाब जलसे कर रहे हैं, कंटोनमेंट का इलेक्शन जीत गए थे, ऑलमोस्ट कुछ मामला ठीक हो गए थे। पिछले 4-5 दिन से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे अहम अदारों की बारे में बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं। मरियम नवाज, मैं मानता तब उन्हें जब वो लिखती कि जब मैं नैब की हिरासत में थी तो मेरे पास एक नाजायज़ टेलीफोन था, वो भी नैब वालों ने पकड़ा। जब मेरे वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म थे तो हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। जब मेरे वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म थे तो मेरे चचा ने कहा बेनज़ीर को सजा दो। अब हमारे पास ना वो अदालतें हैं ना वो एस्टैब्लिशमेंट है। तो इस दरख्वास्त में एक फिक्र और लिखना चाहिए था, हमें अपना माजी को दोहराने की इजाज़त दी जाए, यानी कि अदालतों पर हकमने की, जब सास अदारों के लोगों को BMW देने की। इनका मसला ये है कि जो इंसाफ इनकी मर्जी से ना हो वो जुल्म है, ज्यादती है, ना इंसाफी है। हर ताकतवर की ख्वाहिश इंसाफ बन गया हुआ, कानून बन गया हुआ। तो ये दरख्वास्त जो है, मैं समझता हूँ शौकत अजीज कोई वली अल्लाह थे, उनके शौकत सिद्दीकी, उस पर कोई आईनी इंक्वायरी तो नहीं हुई। सॉरी, शौकत सिद्दीकी, एक आदमी खड़ा होता है चैम्बर में, बाहर में इल्जाम लगाता है, उसकी क्या हैसियत है मैं खड़ा होके किसी के बारे में हसास अदारे के संगीन तरीन इल्जाम लगा दूं? तो मेरी लीगल क्या पोजीशन है? क्या उस पर कोई इंक्वायरी हुई? क्या शौकत जो भी के नाम है, अजीज है या तरीन है, मुझे नहीं पता किसके शौकत है, वो क्या किसी अदालत में गए कि मुझे थ्रेट किया गया, मुझे इस फैसले पे मजबूर किया गया? ये इस किस्म की एप्लीकेशनें ताखीरी हरबे होते हैं ताकि अदालतों को अंडर प्रेशर लाया जाए, एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाए कि हम वरना आपके खिलाफ भी जहर उगलेंगे, आप अपनी इज्जत बचाएं। तो मुझे तो एक स्ट्रेटेजी लग रही है ये अदारों को खौफजदा करने की, वरना एक रिटायर्ड जज किसी बार में बोलता है, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, मुल्क के हसरास तरीन अदारे पे एक शख्स बैठा है, उस पर आपने संगीन तरीन इल्जामत लगा दिए हैं। तो इससे इंसाफ तो मुझे तो समझ नहीं आती, ये टकराव की पॉलिसी हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छा भट्टी साहब, कुछ ये एक ख़ास क्रिटिकल जंक्चर भी कह सकते हैं आप, कुछ तबादले और तब्दीलियाँ भी होनी हैं जिनके शायद मुस्तकबिल पर असरात भी रूनुमा हों, तो ये इस टाइमिंग के साथ आप समझते हैं कि बड़ा सोच समझ के इसको दरख्वास्त दी गई है? हाँ जी, अंदर से इतला मिली थी, तब्दीली तवक्को है। मैं 100% किसी का नाम नहीं ले रहा, 10 तारीख तक हो जाएगी। जो अंडरस्टैंडिंग मुशावरत हो रही है 3-4 दिन से,
जो सोशल मीडिया पे है, मैं उन चीज़ों से इतफाक नहीं करता। मेरी ख्याल में तब्दीलियाँ तो हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं, उसकी मकसद कुछ और है। अगले साल आर्मी चीफ साहब ने रिटायर्ड होना है, एक उनका कोई और प्रोसीजर होता है, वो उससे तल्लक है। लेकिन मरियम साहब जान के उस नाम को कंट्रोवर्सी बनाने के लिए, मुतनाज़ा बनाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। इसके पीछे मैं आपको कह रहा हूं गैर मुल्की मुशावरत शामिल है। काजी साहब, इसके पीछे गैर मुल्की मुशावरत शामिल है। एन इस मौके पर कि जब वो 10 तारीख को भी तवक्को की जा रही है, हो ना हो ये तो अदारों की मर्जी है ना, तो उस पर ये रास्ता चुनना। और हो सकता है कुछ दिन बाद लंदन में से कोई वीडियो वायरल कर दी जाए। वो भी टाइम का इंतजार किया जा रहा है। जब अच्छा मैं एक चीज और आपको सुनाता हूं। जाती उमरा के महल में जहां मलक साहब अक्सर मोर पकड़ने जाते हैं, वहां यही मुशावरत हुई थी कि इस वीडियो को बाहर से लीक कराया जाए। चलें ये देखते हैं जो भी होगा। लेकिन मैं आपको इस मौके पर हमजा शहबाज क्या नुक्ता नजर लिए हुए हैं वो जरा सुनाते हैं आपको, फिर बात मलिक साहब आपकी तरफ आता हूं। हम किसी इदारे को कमजोर कर आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम सिविल बालादस्ती चाहते हैं पार्लियामेंट को मजबूत कर ना कि इदारों को कमजोर करके। ये मेरा मानना है, यही मुस्लिम लीग नून का नजरिया है और इस नजरिए पे हम कायम रहेंगे। जी मलिक साहब उनकी कितनी बनी है सब दी मान लो ये कन्फ्यूजन है काजी साहब, और मेरा ख्याल ये कॉन्शियस है, वही जो हमने बड़ी बातें की हैं। मगर मेरा ख्याल है अगर अदालत में ये चीज़ चलेगी तो अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी है कि इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए, वजाहत होनी चाहिए। मैं तो हमेशा समझता हूँ कि जमहूरियत की जो माँ है, जो सोल है, वो है इन्फॉर्मेशन। हमें तो यही आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने बताया कि जमहूरियत इसलिए अच्छा निज़ाम है, मतलब सच बताए ना सारा, तो ठीक है अदालत हमें बताएं। फिर शुरू थोड़ा सा इस तरह होता है ना, अपना टाइमिंग रख लेते हैं। मलिक क़य्यूम का सच भी बताएं, जो मोहम्मद जुबैर ने अंदर जाके बातें की वो उसका सच भी बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट पर आपने अटैक किया था उसका सच भी बताएं। अच्छा अरशद मलिक को जो आपने कंप्रोमाइज किया उसके साथ, और जो बशीर मेमन ने कवर अप किया मुबैना तौर पर, इसमें असगर खान का भी केस जिसमें नवाज शरीफ साहब ने पैसे पकड़े थे, वो भी सारा शामिल करें ना। तो अपना सिलेक्टिव ना करें। क्यों भट्टी साहब, हर कोई सिलेक्टिव करना चाहता है, मुझे फायदा हो जाए, मैं हुक्मरान आ जाऊं, बेटा मेरा पंजाब का वजीर आला बन जाए, मैं वजीर आजम बन जाऊं। क्या ख्याल है आपका? अच्छा देखिए कादी साहब, मैं दरअसल आज इस्लामाबाद में हूँ, आप जैसे किसी साहिब इल्म से मिल रहा था, तो अंदाजा करें ना, ये बगावत उन्होंने मरियम साहिबा ने हमजा शहबाज के की है। एक तरफ कहते हैं हम अदालतों को मजबूत करेंगे, अदालतों को पायदार बनाएंगे, असम्बलियों को मजबूत करेंगे। अब हिसाब लगा रहे मरियम ने एक तीर में 2 शिकार किए हैं। कौन कौन से ये भी बता दें भट्टी साहब। एक हमजा और शहबाज शरीफ को हिट किया और दूसरे अदारों को, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, मुशावरत हुई है। आपने हमजा साहब की गुफ्तगू मैंने नहीं थी सुनी, बिल्कुल क्लैरिटी सामने आ गई है कि वो चाहते हैं कि हमजा आगे ना आए, और उसका रास्ता रोकने के लिए उन्होंने अदालत को दरख्वास्त दे के एक हसास तरीन अदारे में, जब पूरी दुनिया में अफगानिस्तान का इशू है, उस आदमी की बड़ी जिम्मेदारी है उन साहब की, आप उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं। तो इसके पीछे आप थोड़ी सी साजिशों का अंदाजा लगाएं, कहाँ क्या चल रहा है।